हेलो, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम पीएफ को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल क्रिएट करे हुए हैं। पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा और फिर हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी कमांड है जिसके थ्रू हम पीएफ को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जैसे आप लोगों ने बहुत प्रोग्राम में देखा होगा कि हम आरआरएन वैल्यूज को यूज करते हैं और उस आरआरएन की हेल्प से पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फेच करने की ट्राई करते हैं। बट एक्चुअल में वो जब आरआरएन असाइन होता है तो जब भी हम उस पर कोई डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो कुछ ना कुछ उसकी आरआरएन वैल्यू रिजर्व रहती है। अगर हमने अपने पीएफ में से कोई डेटा डिलीट भी किया तो भी उसका कुछ जो आरआरएन है वो रिजर्व रहता है। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें उसको रिजर्व नहीं रखना है, हमें उसको वापस से रीऑर्गेनाइज करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ये मैं दूसरे सेशन पे अपनी फाइल ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे हम उसको रीऑर्गेनाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेरी लिखा है, सिलेक्ट क्वेरी, जिसमें आरआरएन हम देखने के लिए हमने लिखा आरआरएन और हमारे फाइल का नाम। तो इससे हमारे को अपने हर रिकॉर्ड का आरआरएन वैल्यू वहाँ दिखेगा। फिर हमने रखा ईएमपी आईडी जो हमारे कॉलम का नेम है, और ईएमपी नेम फ्रॉम ईएमपी पीएफ, ये हमारा फाइल का नेम है। तो इस तरह से मैं एक क्वेरी हिट करता हूँ और इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारे को दिख रहा है जिसमें ये आरआरएन वैल्यू है। अभी ये आपको इक्वल लग रहा है कि एम्प्लॉय आईडी भी 1 है और आरआरएन भी 1 है। बट अगर यहाँ पे मेरा कुछ भी एम्प्लॉय आईडी होता तो आरआरएन मेरा यही रहेगा। ठीक है, ये इसका ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय आईडी की तरह मैंने इसको असाइन किया। ये हम फील्ड असाइन नहीं कर रहे, ये बाय डिफॉल्ट फील्ड है जो सिस्टम के एंड से मिलता है हमारे को, जिसमें हमने आरआरएन स्टोर किया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोज मैंने जैसे ये वाला रिकॉर्ड डिलीट किया इस फाइल से, तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। उसके बाद में जब भी नया रिकॉर्ड में ऐड करूंगा तो वो वैल्यू उसको वही उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू असाइन होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फिफ्थ वाला रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ, अगर मैं ये फिफ्थ वाला रिकॉर्ड डिलीट करके दिखाऊं आपको, तो उसके बाद वाला जो आरआरएन आना चाहिए वो आना चाहिए, वापस से फिफ्थ आना चाहिए, क्योंकि हमने वो डिलीट किया, बट वो फिफ्थ नहीं आएगा। अभी देखते हैं। तो मैं एक डिलीट क्वेरी रन करता हूँ, डिलीट फ्रॉम emp pf where emp id 5। तो इससे हमारा वन रो डिलीट हुआ। अभी मैं वापस से क्वेरी हिट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो अभी हमारा आर एन वैल्यू 4 तक है हमारे पास। तो जो भी मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर करूँ उसको आर एन 5 अलॉट होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इंसर्ट करके देखते हैं। तो मैं दूसरे सेशन पे यूपीडी डीटीए कमांड से एक और रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, यूपीडी डीटीए, और हमारी जो फाइल का नाम है वो है EMPPF, और लाइब्रेरी जो है वो है शर्मित वन। यहाँ पे आप एंट्री करते हैं, तो अभी जैसे हमारे पास रिकॉर्ड 4 तक है ना, मैं इसका 6th रिकॉर्ड एंटर करता हूँ, या 5th रिकॉर्ड ये हम वापस से एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमने डाला 5 ABC 5। ठीक है, ये हमने एंट्री वापस से कर दी। अब हम वापस से क्वेरी को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि अब उस जो नया रिकॉर्ड ऐड किया उसको क्या आरएलएन वैल्यू मिला। तो ये देखो, इसको यहाँ पे आरएलएन 5 नहीं मिला, पर हमारे को ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि ये 5 मिलेगा। 5 इसलिए नहीं मिला क्योंकि फिफ्थ वाला जो रिकॉर्ड था, जो जिसको फिफ्थ आरएनएन अलॉट किया गया था, वो डिलीट हो चुका, बट उसका एक आरएनएन अभी भी रिजर्व है ना। तो अगर इस तरह का आपको कोई सिनेरियो मिलता है तो उसमें आपको, इससे क्या होगा, आपका आरएनएन का पूरा सीक्वेंसिंग खराब हो चुका है। तो उसको रीऑर्गेनाइज करने के लिए हम एक कमांड यूज करते हैं। तो मैं अब आपको वो कमांड बताता हूँ जिसके थ्रू ये वापस से रीऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन पे हम वो इसको रीऑर्गेनाइज कमांड हिट करते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना है RGZ PFM, रीऑर्गेनाइज PFM। इसको F4 करना है। यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना है। तो मेरा फाइल का नाम है EMPPF, और लाइब्रेरी है मेरी शर्मित वन। आपको एंटर हिट करना है। जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि PF रीऑर्गेनाइज्ड। इसको मैं क्वेरी से बाहर आ जाता हूँ यहाँ पे, अदरवाइज वो टाइम देगा। तो ये देखो, डेटा इन मेंबर EMPPF इज रीऑर्गेनाइज्ड। अब मैं वापस से उस क्वेरी को रन करके दिखाऊंगा, तो आपको सीक्वेंशियल आरएनएन मिलेगा, क्योंकि वो आरएनएन जो था वो अब रीऑर्गेनाइज हो चुका है। अब उसके पास कोई भी रिजर्व्ड वैल्यू नहीं है। जो हमने डिलीट किया था वो भी नहीं है, अब उसने न्यू आरएनएन सबको वापस से लौट किया है।
तो अभी तो हम जैसे ये 5 रिकॉर्ड्स पे ही देख रहे हैं, अगर आपके पास सपोज़ थाउज़ेंड्स ऑफ रिकॉर्ड है और उसमें आपको आइडिया नहीं है कि कौन से रिकॉर्ड्स हमने डिलीट कर दिए और कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको वापस से आरआरएन के बेसिस पे ही आप डेटा पिक कर रहे हो और वो सीक्वेंशियल होना ज़रूरी है, तो उस केस में आप रीऑर्गेनाइज कमांड रन करके उस डेटा को रीऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो कमांड बहुत सिंपल है, rgzpfm रीऑर्गेनाइज pf मेंबर, फिर आपको F4 लेना है। यहाँ पे आपको लाइब्रेरी और फाइल नेम यहाँ पे इनपुट करना है। यहाँ पे आप मेंबर भी स्पेसिफाई कर सकते हो अगर आपको कोई मेंबर स्पेसिफाई करना है, और बाकी ऑप्शंस भी आप चेक कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। बट मेनली रीऑर्गेनाइज पीएफएम हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर आपको कोई भी फाइल को रीऑर्गेनाइज करना है तो आप उसको यहाँ पे से रीऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मत।